बहुत समय पहले की बात है कि एक महाराज अपनी कुटिया पर बैठे हुए थे। वहीं पे एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति कहता है, महाराज से विनती करता है, महाराज मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत नींद मुझको आ जाती है तो बड़े ही बुरे बुरे सपने आते हैं, बड़े बड़े ख्याल आते हैं। मैं दुखी हो गया हूँ, मुझको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और मैं सूख गया हूँ बिल्कुल। महाराज कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम मनोज बताया कि महाराज मेरा नाम मनोज है। उसने कहा तो ठीक है मनोज, क्या तू मेरी बताई हुई बातों को मानेगा? मनोज कहता है, महाराज जब मैं शरीर से ठीक हो जाऊंगा और आपकी बात मानकर तो ठीक होऊंगा, आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। महाराज जी कहते हैं तो ठीक है बच्चा, एक बात का ख्याल रखना कि जब तू सोने का समय तेरा होता है तो तू अपनी नाक में एक एक बूंद गाय के घी की डाल लेना, और जब तू उस घी को इतना गर्म करना है कि जितना तू मतलब गुनगुना सा होना चाहिए, कि गुनगुना घी तू अपनी एक एक बूंद अपनी नाक में डाल लेना और तू देखना कि तुझको नींद बहुत अच्छी आएगी। महाराज कहते हैं कि तू एक बात का और ध्यान रखना। कहने लगा हाँ महाराज। कहने लगा एक और औषधि है मेथी दाना, कि तू मेथी दाने को अपने जो तेरे अंगूठे के जो नाखून होते हैं उसके बाहरी हिस्से पर ही एक एक मेथी दाना दोनों अंगूठों पर बांध लेना, और एक एक बूंद नाक में घी गुनगुना करके डाल लेना, और नाक से एक नाक को बंद कर लेना, और जो नाक बंद करेगा जो खुली हुई नाक रहेगी उससे सांस को ऊपर लेना, जिससे कि वो तेरा जो घी है वो तेरे पूरे मस्तक पर फैल जाए, क्योंकि तेरे अंदर तेरे मस्तक पर खुश्की आ चुकी है और वो तेरे अंदर की जो नसें हैं दिमाग की वो सूखने की स्थिति में है। इसीलिए तूने तरावट करने के लिए तुझको उसमें घी डालना पड़ेगा, और नाड़ को पीछे की तरफ ही रखना, तकिया लगाकर मत सोना। महाराज की इस तरह की बात सुनकर मनोज बड़ा ही मन में सोच ही रहा था कि मुझे अच्छे महाराज मिल गए जिन्होंने मेरा इस प्रकार से मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं और तुझको एक बात बता देता हूं मैं। कहने लगे हाँ महाराज। कहने लगा कि जब तू स्नान करता है और स्नान करते हुए मुंह में पानी भर लेना, मुंह में जब तू पानी भर लेगा तो मुंह पर झपके मारना अपनी आंखों पर। जब तू मुंह में पानी भर लेगा, गला को फुला लेगा तो पानी मारना मुंह पर, तो तेरी आंखों की गंदगी भी बाहर निकल जाएगी, जिससे कि तेरी आंखों का चश्मा भी हट जाएगा। मनोज कहता है महाराज आप धन्य है कि मैं तो आपसे ये बात कही भी नहीं, आपने अंदर तक की बात जान ली कि मुझको आंखों से भी बिना चश्मे के मुझको सब धुंधल धुंधल नजर आता है, कि तू इस तरीके के काम करना कि मुंह में पानी भरकर और छपके मारना, और सुबह के टाइम अपनी मुंह की राल भी आंखों में डाल लेना, तो तुझको देखना कि तुझको आंखों से ठीक दिखने लगेगा और तेरा जीवन सुख में अच्छा बीतने लगेगा। महाराज कहते हैं कि और एक बात सुन ले। कहने लगे हाँ महाराज, कि जब तू ध्यान में बैठता है तो अपनी जो राइट वाली नाक को बंद कर लेना और बाई नाक से ही सांस लेना। उन्हें ठीक है महाराज। फिर कहते हैं महाराज कहते हैं कि और एक बात सुन ले। कहने लगे हाँ महाराज। कहने लगे महाराज कि अपने माता पिता की सेवा जरूर कर लेना, आए गए साधु संत की जरूर सेवा कर लेना, तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि सेवा ही संसार में बहुत बड़ा हथियार है।
और यदि तू इस क्रिया को जान गया तो जो तेरे मन में बुरे विचार आते हैं, तेरे मन में अहम भाव आता है और तुझको जो गलत सलत सपने दिखते हैं वो तेरे सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान के कर्म इतने बुरे हो जाते हैं तो उसको इस तरह के अंदर ही अंदर ख्याल, रात्रि में सोने के बाद जब वो सुख समय आ जाता है तो उसको बुरे बुरे सपने दिखते हैं। तो तू सेवा कर लेना तो तुझको बुरे बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। साधु संतों की सेवा कर लेना और मालिक परमात्मा की सेवा कर लेना। वो कहते हैं महाराज जब सेवा की बात आई गई है तो आप मेरा मार्गदर्शन एक और कीजिएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मैं बहुत अच्छा जीवन यापन करने लगूं और सुख समृद्धि, मेरे पास धन की कमी भी न रहे। वो कहते हैं, महाराज कहते हैं तो फिर सुन ले पूरी बात कि तू गुरु बना ले। और जब तू गुरु बना लेगा कि फिर गुरु महाराज तुझ पे दया कर देंगे। और जब तू 2 घड़ी ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा तो तुझको रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी, सपने भी तेरे आने बंद हो जाएंगे, आंखों से तेरी ठीक दिखना शुरू हो जाएगा और तेरे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे कि तू गुरु बना ले। और गुरु भी ऐसा बनाना कि जो अखंड ज्योति के गुरु हैं। अखंड ज्योति के गुरु तुझको अपने पद में मिलाकर तुझको सुधार देंगे। तो यही ऐसे ही बता रहे हैं महाराज की बंदे तेरे सांस सभी वृक्ष कैसे पात सब झड़ते जाए। कि हे मनोज तेरे सारे सांस झड़ते जा रहे हैं, एक एक सांस बड़ा अनमोल है तो उसको ऐसे मत गवा। बड़ा ही ध्यान लगा तू और ध्यान लगा अपने जीवन पे, क्योंकि जीवन तेरा बड़ा अनमोल है। इस जीवन को ऐसे ही नष्ट मत कर। महाराज की बात सुनकर मनोज बड़ा ही खुश हुआ और महाराज के चरणों में गिर गया। गिरने के बाद कहता है महाराज मैं धन्य हो गया हूँ कि आपने मुझे इस तरह की सत मार्ग दिखाया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सतनाम।